नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दशहरा का दिन, लेकिन लग नहीं रहा है कि आज दशहरा है। जितनी यहाँ पे एकदम काला छाया हुआ है, दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे हैं और एकदम बादल में काला छा रखा है। तो आज दशहरा जैसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा और थोड़ी ही देर में यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बादल काले हो रखे। ये देखिए, तो ऐसा हो रखा है मौसम। तो दोस्तों, दशहरा वाला दिन कल था, जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि मौसम बिल्कुल ही खराब हो रखा था और बारिश रात भर होती रही है। तो बच्चे इसमें त्यौहार क्या मनाएंगे। गांव में तो रावण भी विशेषकर नहीं जलाया जाता है, शहरों की साइड पे जलाया जाता है, तो वहां पे जाना पड़ता। लेकिन इतना कीचड़ बारिश हो रखा था ना कि कोई जा ही नहीं पाया और किसी का कुछ मन ही नहीं कर पाया इन सभी चीज़ों को करने का। और जब बारिश होती है ना, तो कोई भी त्यौहार ना खराब हो जाएगा। अगर मान लीजिए दीपावली वाले दिन अगर बारिश होती है तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, काली छाया जैसा लग गया एकदम बादलों का। और अभी भी जिस समय मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस समय भी बादल काले ही हैं और ऐसा लग रहा है कभी भी बरस जाएगा। और यहाँ मैं आ गई थी कमरे में। सुबह सुबह का टाइम था, दशहरा तो बीत गया, दशहरा तो मन ही नहीं पाया। बस हम लोग गए थे, सबके जो बड़े हमारे हैं घर में, उनके पैर छू आए थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पान खिलाया जाता है लोगों को, एक दूसरे को पान खिलाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है पान खिला के दशहरा वाले दिन, ऐसा होता है यहाँ पे। और जो छोटे हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो वो हमने कर लिया था, लेकिन कीचड़ में छप छप करते हुए हम उनके घर चले गए और लाइट भी नहीं थी कि मैं वीडियो बनाती, और वीडियो भी इस कारण नहीं बन पाई। तो ऐसा हो रखा था माहौल, लाइट भी नहीं थी, कीचड़ हर जगह, मट्टी में ऐसा लग रहा था गिरने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊंगी, लेकिन बच गई थी। पैर भी फिसल रहे थे, एक तो बारिश का दिन है, लाइट भी नहीं थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो ये हो गया था सुबह का टाइम। कमरे की सफाई मैं अच्छी तरह से कर रही थी। इस खटोली को हटा के इसके नीचे सफाई कर दी थी अच्छे से। वैसे अच्छे से सफाई हो नहीं पाती थी, तो इस कारण से मैंने इसे हटा के इस तरफ रख दिया था, जैसे कि आपने देखा। और अब मैं आ गई हूँ, ये है बाहर की तरफ आ गई हूँ कमरे से। और जो पूरे घर बकरी का ये करना था, मट्टी करनी थी पूरे में, लेकिन नहीं हो पाई है। तो वो देख रहे हैं मट्टी का ढेर वैसे ही लगा हुआ है और अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में। तो बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकला है, इसलिए अंधेरा आपको दिख रहा है। तो कुछ भी काम हो नहीं पा रहा है, त्यौहार भी अच्छे से नहीं मन पाया। इसी के कारण इतनी निराशाजनक थी मैं कल कि मैं क्या बताऊं। इस कारण से कल कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था और मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल। तो ये जो यहाँ पे कपड़े डले थे ना, ये 3 दिन से लगभग कपड़े डले हैं। अब इनमें बदबू भी आने लगी है, सूख नहीं पाए हैं। तो मैं इन्हें जाके उधर डाल दूंगी और सूखना होगा तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर से धोने पड़ेंगे इन कपड़ों को, वरना बदबू तो आ ही गई है इन कपड़ों में। तो वहाँ डाल दिए। सोच रही थी थोड़ा बहुत धूप निकल जाएगा तो इन्हें फैला दूंगी वहाँ पे और सूख जाएंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे मैंने गोबर और मिट्टी से लीप दिया था, तो आप देख रहे हैं ना, गीला गीला है, अभी भी ये सूख नहीं पाया है। अगर ये सूख जाता तो इस पे सफ़ेद जैसी मिट्टी जो होती है वो फेर देती, लेकिन हुआ ही नहीं, सूखा ही नहीं है। तो मैंने छोड़ ही दिया अभी इन सब कामों को। 2-4 दिनों के लिए मैंने टाल ही दिया। मैंने कहा रहन दो अभी थोड़े दिन, जब अभी भगवान की मर्जी नहीं है ना, तो अभी रहन दो, कुछ भी ये सब काम करो ही मत। तो पूरे गांव में यही हाल है, सब लोगों ने थोड़ा बहुत अपना अपना काम निपटा लिया है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होगा। अगर बारिश इसी तरीके से होती रहेगी तो वो सारा बह जाएगा, क्योंकि मिट्टी है, सीमेंट नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ खेती बबने का टाइम भी हो गया है, लेकिन उसमें भी देर इसी के कारण आ रही है कि जब तक मिट्टी सूखेगी नहीं, खेत नहीं बखरेंगे, और खेत नहीं बखरेंगे तो खेत में बीज भी नहीं बोए जा सकते हैं। तो इस कारण से ये भी जो काम है लेट होता जा रहा है। अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा ना तो वो भी नहीं हो पाएगा हमारा काम। तो इन दिनों ना बिल्कुल निराशाजनक है सब कुछ, हर काम में इस बारिश ने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। बिल्कुल टोटली काम हमारा जो है ना बिल्कुल बर्बाद होने की दिशा में है। अब तो ऐसा लगता है कि बोरिया बिस्तर उठा के ना शहर की तरफ भाग जाएं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला इस कारण।
और ये देखिए हमारे आंगन में क्या हो रखा है, नीम का पेड़ है लगा हुआ है, जैसे कि आपने देखा है पिछले वीडियो में। तो वो सारे नीम के पत्ते हैं ना, हवा चल चल के नीचे गिर गए हैं और गीली मिट्टी है जिसके कारण सारे ही नीचे चिपक गए हैं। तो झाड़ू लगाओ भी ना तो भी वो हटते ही नहीं है। तो आंगन बिल्कुल इतना गंदा दिख रहा है इन दिनों के मैं क्या ही बताऊं। देख के तो बिल्कुल मन खराब हो जाता है कि कैसा हो रखा है घर, बिल्कुल खंडर जैसा बन रखा है बारिश के कारण। और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े धोने। कल के दिन कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि कपड़े को धोने से कोई फायदा ही नहीं है, सूखते ही नहीं है, बदबू देने लगते हैं। तो कल के दिन नहीं धोए थे, लेकिन आज के दिन धो दिए थे मैंने, क्योंकि ज्यादा हो गए थे कपड़े। अगर मैं आज भी नहीं धोती तो और भी ज्यादा हो जाते कपड़े, इसलिए मैंने धो दिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि निरमा ले लिया था, पानी ले लिया था, टप ले लिया है और तीनों को मिक्स कर दिया है। टप में पानी में निरमा डाल के मिक्स कर दिया और कपड़े थोड़े से फूलने के लिए डाल दिए। इतने देर में दुकान में कोई आ गया था तो मैं वहां चली गई सामान देने, क्योंकि आस्था के पापा घर पे नहीं है इस कारण। तो घर के साथ मुझे दुकान भी संभालना होता है, और दुकान और घर के साथ मुझे वीडियो का ये जो एडिटिंग ये सब वगैरह वगैरह क्या क्या काम होते हैं ये भी सब संभालने पड़ते हैं। तो मैं एक आदमी और 3 in 1 मुझे काम करने पड़ रहे हैं। तो मेरी लाइफ का तो बिल्कुल इतर बितर हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा होता है ना कि अधिकतर मेरे ही कपड़े हो जाते हैं। जैसे कि 2-2 साड़ियां आपने देखा कि मैंने निकाल ली है। तो साड़ी जब 2-3 इकट्ठी हो जाती है मेरे पास धोने के लिए ना, तब मैं उन्हें धो देती हूँ। बाकी आप हमेशा देखते हैं कि मैं इन्हीं कपड़ों में नजर आती हूँ। कमेंट भी करते हैं आप सभी कि आप यही कपड़ा पहनती हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, यूपी में ऐसा होता है कि आप सूट भले ही ना पहनो, है सूट ना पहनो, चाहे ना आप ये कपड़े पहन लो, मैक्सी नाइटी जो भी कहते हैं, ये कपड़े पहन लो, लेकिन सूट मत पहनो। सूट पहनोगे तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ये तुम्हारी बेटी नहीं, बहू नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, इसलिए आप सूट पहना रहे हो। ऐसा मजाक उड़ा देते हैं। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मैंने सूट पहन लिया था, साड़ी नहीं बन पाती थी मुझसे। तो बाहर से लोग आए खिल्ली उड़ाने और उन्होंने यही कह दिया कि तुम्हारे घर में लग रहा है कि तुम्हारी बेटी आई हुई है माँ ससुराल से। ऐसे कह के खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाई। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कहीं तक। तो मैंने फिर उस दिन के बाद से सूट नहीं पहना है। और अम्मा कहती हैं कि ये पहन लिया करो, गांव की यहाँ पे हमारे यहाँ गांव में सारी बहुएं ये कपड़े पहन लेती हैं साड़ी के अलावा, और बाकी सूट वगैरह नहीं पहनती हैं, क्योंकि खिल्ली उड़ाने वाले लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं। तो आप ये कहेंगे कि मैं ही हमेशा राइट अपने आप को समझती हूँ। तो नहीं, मैं अपने आप को राइट नहीं समझती, समाज भी राइट है जहाँ तक देखा जाए तो। कपड़े धुल गए थे, बर्तन भी धो लिए थे मैंने। बर्तन धोने का वीडियो शूट नहीं किया मैंने, और नहा धो के आ गई थी। पूजा पाठ वगैरह हो गई है, और उसके बाद मैं ये कपड़े मैंने जो धोए थे इनके पानी निचोड़ने के लिए मैंने इन्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा कि आखिरी में इनको मैं सुखाने के लिए डाल दूंगी, इनका पानी निकल जाएगा कप। और अब आ गई हूँ खाना बनाने। सुबह का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन इस समय मैं बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, और चावल के साथ रोटी भी बनाऊंगी, और रायता बना रही हूँ जो कि लौकी का रायता बनता है वो बनाऊंगी। तो अभी पहले मैं चावल को धो लेती हूँ, उसके बाद तो यहाँ पे मैंने ये ले ली है लौकी, एक छोटी सी लौकी, कच्ची सी है बिल्कुल, और इसको छील रही हूँ और पतला पतला काटूंगी। कद्दूकस नहीं करूँगी, रायता बनाने के लिए पतला पतला काट दूंगी,
क्योंकि कद्दूकस करने से इनका जो टेस्ट है वो पूरा ही निकल जाता है, पानी में आ जाता है इसके कारण। तो छील ले रही हूँ और छील के काट के इन्हें उबालने को रखना होगा। तो यहाँ पे लौकी काट ली थी मैंने और उसे धो लिया है और धो के छोटे से बर्तन में चढ़ा दिया है। ढक दूंगी और पका लूँगी। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। यहाँ पे रायता बनाने के लिए मैंने मिर्च और नमक मठा में डाल दिया है और ये लौकी जो उबाली थी ये भी डाल दी है। और अब इसमें छौंका लगाया जाएगा, तड़का। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैंने चम्मच को गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म हो जाएगा जब चम्मच अच्छी तरह, तो इसमें तेल डालेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल जब चम्मच गर्म हो जाएगा ना उसके बाद तेल डालना है। और इसमें डालना है जीरा, धनिया अगर आप डालना चाहते हैं वो, खड़ी धनिया और खड़ी मिर्च। तो इन सभी के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे, जीरा को छोड़ के और धनिया को छोड़ के मिर्च के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे और मैंने डाल दिया गरम तेल में। तो ये बिल्कुल जलती आग में मुझे छौंकना था ताकि उसका टेस्ट जो है ना, अंदर धुआं जो होता है उसका अंदर समा जाए और टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का रायता बनकर तैयार हुआ है और मैं ये कटोरी में परस लूँगी अपने लिए। टेस्ट करके देख रही थी कि कैसा बना है ये। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही देते रहिए।